ईमान मजारी के बयान के बाद अदारे को अपनी शिकायत वापस लेनी चाहिए थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि ईमान मजारी की जानिब से बयान रिकॉर्ड कराया गया, तो बयान के बाद तो अदारे को अपनी शिकायत वापस ले लेनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस बयान में आपने लिखा है कि जिस बयान की बुनियाद पर मुकदमा हुआ वो गैर इरादी तौर पर था। आपने तो वाज़ेह लिखा है कि वो स्ट्रेस में थी और उन्होंने खदशे का इजहार किया था। दरख्वास्त को गुजार की वकील ज़ैनब जुआ एडवोकेट ने अदालत को बताया, शाम ने तफ्तीश होकर पुलिस के सवालों के जवाब दिए हैं। हमने अपने बयान में लिखा कि हमने पाक फौज के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। पिटीशंस की मां को उठा लिया गया था, वो स्ट्रेस में थी। हमने पाकिस्तान आर्मी के बारे में कोई बात नहीं की, तो इंतशार फैलाने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके केस की मजीद समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी। शहर कायद के इलाके जेल चुरंगी के करीब रहायशी इमारत में वाक़या सुपर स्टोर के वेयर हाउस में लगने वाली आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जेल चुरंगी पर वाक़या 15 मंजिला रहायशी इमारत के फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर पर सुपर स्टोर है, जिसके वेयर हाउस में आग लगी। बेसमेंट में आग लगी जो देखते ही देखते फैल गई है, जबकि हमारे से लोगों को बाहिफाजत निकाल रहे हैं। ताहम आग लगने की वजूहत ताहाल सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानब 2 फायर टेंडर के जरिए सुपर स्टोर बेसमेंट में लगी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। किसी कानून में बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरबराही में बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि बादी और नज़र में साबका हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। अब जो तरमीम हुई इसमें बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों का वोट का हक ख़त्म नहीं किया गया। दोनों तरामीम इनके हकूक़ को ख़त्म नहीं कर रही। पहले और मौजूदा कानून में भी बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का सिर्फ तरीका कार तय होना है। बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। फैसले बिला खौफ करते रहेंगे, कोई नाराज होता है तो ये उसका मसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि सब हमारे दोस्त हैं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन कमीशन का काम तो साफ, शफाफ और गैर जानबदार इंतखाबात का इनेकाद है। उन्होंने कहा कि हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि मरदमशुमारी सरकारी तौर पर शाया होने से कबल हल्का बंदियों से नहीं की जा सकती। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी होने वाले एलामिये में बताया गया कि आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 179 रुपये 86 पैसे बरकरार रहेंगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 174 रुपये 15 पैसे, मट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत 155 रुपये 56 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 148 रुपये 31 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गरीबों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जुमान के एलामिये में बताया गया कि बड़े रिलीफ प्रोग्राम के तहत 20 किलो आटे के थैले की कीमत 950 रुपये से 150 रुपये कम होकर 800 रुपये, जबकि चीनी की कीमत 15 रुपये फ़ी किलो कम होकर 85 रुपये की जगह 70 रुपये कर दी गई। गैर शहरियों को घी, चावल और दालों पर भी राहत दी जा रही है। हुकूमती तर्जुमान की जानिब से एलामिये में कहा गया कि यह तारीखी रिलीफ पैकेज है जो साबिक हुकूमत के रिलीफ के मुकाबले में 50% ज़्यादा है।